वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स। टॉपिक रहेगा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऑडिटिंग कंसेप्ट की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिट का क्या रोल रहता है। आज हम इस वीडियो में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल ऑडिट का क्या स्कोप है। इंटरनल ऑडिट अगर देखा जाए तो बेसिकली किस किस एरियाज़ में काम करता है, कौन से ऐसे स्कोप है इंटरनल ऑडिट के जो बेसिकली इंटरनल ऑडिट की इम्पोर्टेंस को बताता है। इस वीडियो में हम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट को कवर करेंगे। Scope and objective of internal audit is assist all members of the management in the effective discharge of their responsibility by appraisal, review and evaluation of all operations। अब यहाँ स्कोप की बात की गई है। स्कोप यानी कि इंटरनल ऑडिट का अगर जो ऑब्जेक्ट है, जो इंटरनल ऑडिट की जो रीच है, वो सारे मेंबर्स पे आती है जो भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट यानी कि जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मटेरियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजमेंट हो, सेल्स, परचेस, ह्यूमन रिसोर्स या अदरवाइज अदर जो मैनेजमेंट है, उन सब मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है और उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिट कि वो अपने वर्क को चेक करे, अपने वर्क का रिव्यू करे, अपने वर्क का सुपरवाइज करे, अप्रेसल करे, उसको एनालिसिस करे और जो भी बिज़नेस एक्टिविटी का है उसको इवेलुएट करे। तो ये यहाँ इसका एक स्कोप है इंटरनल ऑडिट का कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंडेंट है, जो भी वर्कर को या एम्प्लॉय को मैनेजमेंट ने वर्क असाइन करा है, वो अपने स्किल और एक्सपीरियंस के द्वारा इंटरनल ऑडिट करे, जो कि इंटरनल ऑडिटर के द्वारा कराया जाता है। तो इंटरनल ऑडिटर का क्या काम है? इंटरनल ऑडिट का वर्क ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज होना बाय द एनालिसिस, बाय द अप्रेजल, रिव्यू एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑल ऑपरेशन, वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर अदर मैनेजमेंट हो। सो इंटरनल ऑडिट में इन चीज़ों को अचीव करना ही ये इसका एक स्कोप बताता है, ये इसकी एक इम्पोर्टेंस बताता है कि अगर ये चीज़ अचीव कर लेता है तो इंटरनल ऑडिटिंग बेहतर होती है। देखा जाए तो अगर इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जिनको अचीव करना यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का एक मेन एम होता है। The aspect of following of internal auditing on achieving effective and efficient management and functioning of business। तो कौन कौन से aspect है? एक तो रिव्यू करना, appraisal and evaluation of the soundness, adequacy and application of financial, accounting and other operating controls। अब किन किन चीज़ों का रिव्यू करना? उन चीज़ों का रिव्यू करना जो बिजनेस ऑपरेशंस है, उन चीज़ों को देखना, एनालिसिस करना, उन चीज़ों को इवेल्युएशन करना, उनकी एडिक्वेसी देखना कि वो बिज़नेस में कितना इफ़ेक्टिवली हमें बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो या फिर अदर एस्पेक्ट हो। सेकेंड पॉइंट, असर्टेनिंग द अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। क्या मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने प्री डिटरमाइन कर रखे हैं, पहले से कंपनी ने जो सोच रखे हैं, वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं या नहीं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क है कि मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या पॉलिसी प्लान के अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो दैट इज़ अ ऑब्जेक्टिव, उनको अचीव करना, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को अचीव करना एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इंश्योरिंग प्रॉपर सेफ गार्ड फॉर असेट, देयर यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटिंग देयर ऑफ। क्या असेट्स का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, क्या वेस्टेज कम हो रही है, क्या यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में हो रहा है। एंड फोर्थ, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। क्या फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन या और प्रिवेंशन हो रहा है, यानी कि जिस चीज़ के लिए इंटरनल ऑडिट अपॉइंट हुआ है, फ्रॉड एंड एरर को पता लगाने के लिए, फ्रॉड एंड एरर को पता लगा के उसको हटाने के लिए, तो ये चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है और जब वो ये वर्क करता है तो प्रॉपरली अपने वर्क को एक बेहतर तरीके से करता है, तो
तो इसका ऑब्जेक्ट भी प्रॉपरली अचीव होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आस्पेक्ट है इंटरनल ऑडिटिंग के, और इनको अचीव इफेक्टिवली अगर कर लेते हैं तो मैनेजमेंट प्रॉपरली इंटरनल ऑडिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती है। सो दैट इज़ अ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, कि अप्रेजल और एक तरीके से एवेल्यूशन और रिव्यू करना अपने वर्क को, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो अदर हो। थैंक यू।